पीर तरीक़त, रहबरे राह शरीयत, राजदार मदारियत, मामू मोहतरम पीर सैयद राजदार हुसैन साहब क़िबला मदारी मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी, शहज़ादा राजदार मिल्लत जनाब सैयद आले मुस्तफ़ा साहब, हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती शफ़ीक़ुल क़ादरी अशरफ़ी बरकाती मदारी साहब, सैयद अली शब्बीर मियाँ साहब, शाहिद मियाँ शायद चले गए हैं, उलमाए अहले सुन्नत, अवामी अहले सुन्नत, स्टेज पर बैठे हुए शोरा, खुतबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं पहली मर्तबा संभल आया हूँ जी, संभल संभल कर आया जी, संभल कर। और आने के बाद स्टेज पर संभल संभल कर बोलना भी है, जी, क्योंकि ये संभल है। जी, जी, संभल में बड़ा बल है। जी, बल, संभल में बल है। क्यों? क्योंकि यहाँ खिलता मदारियत का, हुसैनियत का, मौलाइयत का कमल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आया पहली बार हूँ लेकिन दिल बाग बाग हो गया। जी, लोग कहते हैं दिल गार्डन गार्डन हो गया, जी, बाग बाग। तो दिल गार्डन गार्डन हो ही गया। जी, ऐसे दौर में, ऐसे जमाने में, ऐसे वक्त में जी, जब लोग हैदरे कर्रार की दुश्मनी पर आमादा हैं, जब अहले बैते मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के जिक्र को ख़त्म करने की साजिशें चल रही हैं, जी, ऐसे दौर में जीते जागते हुए मौलाइयों को देखकर दिल गार्डन गार्डन हो गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब देखिए, हम में से कोई वारसी है, कोई कादरी है, कोई चिश्ती है, कोई सोहरवर्दी है, कोई रिफाई है, कोई नूरी है, कोई बरकाती है, कोई अशरफी है, कोई रज़वी भी है, कोई नूरी भी है, कोई मदारी भी है। ये जितने भी हैं, जी, जिस कदर भी अहले सुन्नत हैं, वो सारे के सारे, माने ना माने, सब मौलाई हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक सिलसिला ऐसा नहीं, एक पीर ऐसा नहीं जिसका शजरे रुशदो हिदायत, शजरे सिलसिले मोहम्मदिया मौला अली से होकर के ना गुजरता हो। या अली, कौन मौलाई नहीं है? मुझे अफसोस इस बात का होता है, ये यूट्यूब वाले हैं, ये बात का बतंगड़ बहुत बनाते हैं, इसलिए थोड़ा डर डर के बोलना पड़ता है। जी, लेकिन आज मैं खुल कर बोलूंगा, जी, सुभान अल्लाह, जम कर बोलूंगा। जी, सुभान अल्लाह। क्योंकि मैं देख रहा हूँ इधर मुरादाबाद जिला है और इधर संभल जिला। जी, हाँ, आज मुकाबला भी है नारों का, जी, इंशाअल्लाह। सुनिए, कोई अगर जी, लफ्ज़े मुसलमान की तौहीन करे, लफ्ज़े मुसलमान, लफ्ज़े मुसलमान की तौहीन करे, तो उसके दिल में इस्लाम की अदावत होगी, तभी तो। जी, हकीकत है। कोई अगर लफ्ज़े सिद्दीकियत की बुराई करे, इसका मतलब हजरत अबू बकर सिद्दीक की अदावत सीने में लिए बैठा है। कोई हजरत उमर की तौहीन करे, लफ्ज़े उमरियत की, लफ्ज़े उमर की तौहीन करे, इसका मतलब
उसने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की अदावत सीने में पाली। मौला, मौला इसका मतलब क्या है? मौला का मतलब होता है वाली, मौला का मतलब होता है मददगार, मौला का मतलब होता है आका जी, मौला का मतलब होता है दाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सबसे पहला मौलाई कौन, आज क्लियर करूंगा, फिर नात बात पढ़ूंगा इंशाल्लाह, नात शरीफ भी पढ़ूंगा, मनकबत भी पढ़ूंगा। सुनना चाहेंगे? कौन कौन सुनना चाहेगा? कहते सुभान अल्लाह, और जोर से कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और झूम कर कहते सुभान अल्लाह। अब सुनिएगा, तवज्जो के साथ सुनिएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वक्त आया, हज्जतुल विदा का मौका है, हदीस शरीफ है, मुस्लिम शरीफ दूसरी जिल्द सफा नंबर 279। कामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमाइन युदआ खुमन, सरकार पानी के मकाम पर खड़े हुए, उस मकाम को मकाम खुम कहा जाता था। फहमिदल्लाह वासना अलैहि व वाज़ा व ज़करा, अल्लाह की हम्दो सना की, वाज़ो नसीहत फरमाई। सुम्मा क़ाल, फिर फरमाया, अला अय्युहन नास इन्नमा अना बशरुन युशकु यातीनी रसूल रब्बी अन करीब, ऐ लोगों मैं एक इंसान हूँ, अन करीब मौत का एक फरिश्ता पयामे रहलत लेकर यहाँ आएगा, फउजीबु, मैं उसको जवाब दे दूंगा, मैं उसके साथ साथ निकल जाऊंगा। लेकिन जब दुनिया से मैं रुखसत हो जाऊं तो ये मत समझना कि तुम बेआसरा हो गए, तुम्हारा कोई साथी नहीं, तुम्हारा कोई मददगार नहीं, तुम्हारे सर पर कोई हाथ रखने वाला नहीं, तुम्हारे लिए कोई दुआ करने वाला नहीं, तुम्हारे लिए कोई दुआएं करने वाला नहीं, तुम्हारा कोई साथी कोई नहीं। हुजूर ने फरमाया, सनद सही है इस हदीस की, आका ने फरमाया, अना तारिकुन फीकुमुस सकलैन, मैं तुम में दो भारी भरकम चीजें छोड़कर जा रहा हूँ। पहली चीज अव्वलुहुमा किताबुल्लाह, पहली चीज अल्लाह की किताब है, और दूसरी चीज मेरा खानदान है इतरती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह या अली बेड़ा पार। दूसरा मेरा खानदान है। अब ये हदीस शरीफ हो गई। खुतबे में सरकार ने यह भी बयान फरमाया, और रवायात जो मिलती हैं उनमें से एक रवायत ये मिलती है, आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम पर खड़े हुए, मकाम खुम पर खड़े हुए, हजरत अली को बुलाया, हजारों असहाब का मजमा सामने, सुभान अल्लाह। और एक रवायत में है कि असहाब आगे बढ़ चुके थे, वापस बुलवाया, वाह, वापस बुलवा कर एक टीले पर खड़े हुए जी, अली का हाथ पकड़ा, वाह, और हाथ पकड़कर कहा, मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला हो, जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका ने फरमा दिया, जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। सबसे पहली मुबारकबाद देने वाली शख्सियत वो है जिसको देखकर शैतान भाग जाया करता है। नाम है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु। खड़े हुए, बख बख या अली, ऐ अली मुबारक हो, मुबारक हो, आप मेरे भी मौला हो गए, सारी उम्मत के मौला हो। सुभान अल्लाह, सुभान। अब यहाँ से बात क्लियर हो गई कि सबसे पहला मौलाई अगर कोई है तो मौलाए कायनात के सामने मुबारकबाद जिसने दी वही उमर सबसे पहला इस उम्मत का मौलाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उमर सबसे पहले मौलाई, और उमर ने सिर्फ यही नहीं बताया कि मैं मौलाई, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया, मैं तो मौलाई हो ही गया जी, तो मौलाई हो ही गया, मेरे साथ साथ जी सिद्दीक़ अकबर, सुभान अल्लाह, जोर से कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, झूम कर कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उस्मान गनी, सुभान अल्लाह, तलहा, सुभान अल्लाह, जुबैर, सुभान अल्लाह, ताबईन, सुभान अल्लाह, ताबईन, सुभान अल्लाह, कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, अबुल ओलाई, इस उम्मत में जो होंगे
वो सब के सब मौलाई होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अली, बेड़ा पार, बेड़ा पार, बेड़ा पार। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहरहाल ये चंद जुमले इसलिए थे कि आपके जज्बात को सलाम करता हूँ। सुभान अल्लाह। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे और हमको कोई राफिजी दुनिया में साबित कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एक हाथ में दामने अहले बैत है, दूसरे हाथ में दामने असहाबे रसूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी शायर ने कहा था, सिद्दीक अक्से हुस्ने जमाले मोहम्मद अस्त, फारूक जिल्ले जाहो जलाले मोहम्मद अस्त, उस्मा जियाए शम्से कमाले मोहम्मद अस्त, हैदर बहारे बागे खिसाले मोहम्मद अस्त, इस्लामे माँ अताते खुलफाए राशिदीन, ईमाने माँ मोहब्बते आले मोहम्मद अस्त। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम सिद्दीक अकबर को भी चाहते हैं, उमर फारूक को भी चाहते हैं, उस्मान गनी की अजमतों पर भी हमारी जाने कुर्बान, बेशक, और मौला अली पर भी हमारी जाने कुर्बान, इसलिए क्योंकि ये रसूल के हैं। जी, ये रसूल के हैं, ये रसूल। एक बात क्लियर कर देता हूँ, सहाबा को छोड़कर अली की रजा कभी हासिल नहीं हो सकती। जी, तवज्जो से सुनिएगा। जी, जी। कुरान किसका कलाम है? मेरा आपका तो नहीं। नहीं, कुरान किसका कलाम है भाई? अल्लाह का। किसका कलाम है? अल्लाह का। अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम। किसका कलाम है? अल्लाह का। अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम, यानी इसका एक एक हर्फ अल्लाह ने उतारा है। जी, बेशक। फुगाने इश्क नबी बेअसर नहीं होती, जी, अज़ां बिलाल न दे तो सहर नहीं होती, लबे हुजूर से निकली हुई जो बात ना हो, जमाना लाख कहे मोतबर नहीं होती। नहीं होती। आका की जबान से ये कुरान निकला, जिब्रील लेकर के आए। जी, रब का कलाम है। जी, क्या कहा खुदा ने? तवज्जो से सुनना। जी, मौलाई रहो, सीना ठोक कर मौलाई रहो। जी। लेकिन सुनो, कुरान मुकद्दस में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अल्लाह फरमा रहा है, अली का खुदा। जी, कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली का खुदा क्या कह रहा है? तवज्जो। मेरे बाद मुफ्ती शफीकुल कादरी साहब से पूरी तफसील के साथ समाप्त कीजिएगा, लेकिन शॉर्ट एंड स्वीट सुन लीजिए। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, अस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। वो जो साबिक, जी, वो जो अव्वल है, वाह, और वो जो उनकी इत्तिबा किए, कौन? मुहाजिरीन में से और अंसार में से। जी, कौन है ये? रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु। अल्लाह इनसे राजी है, ये अल्लाह से राजी है। बेशक। सिर्फ रजा की ही बात नहीं, यहाँ खुदा ने आगे फरमाया, वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। उनके लिए जिनसे अल्लाह राजी है, मुहाजिरीन और अंसार, इनके लिए अल्लाह ने जन्नतों को तैयार करके रखा है, हमेशा वो जन्नत में रहेंगे। अब सुनो, सबसे पहला मुहाजिर कौन? आपसे पूछा जाए सबसे पहला हिजरत करने वाला कौन? मौला अली तो बिस्तर पे थे। जी, सुभान अल्लाह। वेरी डीपली डीपली स्वीट स्वीट ब्यूटी ब्राइट ड्रीमिंग इन द जॉय ऑफ नाइट। वाह। अली बिस्तर रसूल पर हैं, बेफिक्र होकर सो रहे हैं। पूछा गया, इतना बेफिक्री के साथ अली कैसे सो गए? बाहर कातिल खड़े थे, कहा जमानत रसूलुल्लाह ने ले ली थी। सुभान अल्लाह, सुभान। फरमाया था, अली सुबह उठना, अमानतें बांटना, फिर मदीने आना। जमानत रसूल ने ले ली। अली बिस्तर पर। जी, अली बिस्तर पर। साथ में कौन है? जी, कौन है मेरे भाई? हुजूर के साथ साथ कौन है? अबू बकर सिद्दीक है। वाह, पहले मुहाजिर।
और इस मुहाजिर के लिए खुदा ने कहा है मैं इससे राजी, ये मुझसे राजी, और इसी के लिए जन्नत मैंने तैयार करके रखी है। सुभान अल्लाह। कुरान की आयत है मेरे भाई। अगर आपसे कोई पूछे अन्नज़रु इला वजह अली इबादतुन, अली की तरफ देखना इबादत है, ये हदीस तुम तक कैसे आई, तुम्हारे बाप तक कैसे आई, तुम्हारे दादा तक कैसे आई, तुम्हारे परदादा तक कैसे पहुंची, ये हदीस आज तक कैसे चलती चली आई, तो बताएगा पढ़ा लिखा इंसान बताएगा। सिद्दीक़ अकबर ने आयशा को बताया। वाह। अली का चेहरा देखना इबादत है, किसने बताया? सिद्दीक़ अकबर ने हजरत आयशा को बताया, हजरत आयशा ने उम्मत को बताया। यानी आज जो हम अहले बैते मुस्तफा की फजीलतें हदीसों के जरिए बयान कर रहे हैं, ये सदका अबू बकर सिद्दीक का है, हजरत आयशा सिद्दीका का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाई बनो मगर गुस्ताख नहीं। जी, गुस्ताख नहीं। जी, मौलाई बनिए जी, गुस्ताख नहीं, मगर गुस्ताखे असहाबे रसूल नहीं। जी, ये बात पूरी क्लियरिटी के साथ कहना चाहता हूँ, अर्ज करना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर अर्ज करना चाहता हूँ, सहाबा रसूल के हैं मेरे भाई। वाह। हम उससे मोहब्बत करेंगे, तवज्जो जी, उससे मोहब्बत करेंगे जिसने रसूल से मोहब्बत की। वाह, सुभान अल्लाह। उससे मोहब्बत करेंगे जिसने रसूल से की, और जिससे रसूल ने की हम उससे भी मोहब्बत करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है। बहरहाल या अली 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 माशाअल्लाह अली 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 माशाअल्लाह या अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस इतनी सी बात अर्ज करनी है। बस खुशी की बात यह है कि आज जहाँ पर हाजिर आए हैं तो ये जगह है जिंदा शाह मदार का टीला। जी जी। किसका टीला है? शाह मदार के नाम का है ये। जी जी। यहाँ सरकार कुतुबुल मदार ने चिल्ला कशी फरमाई। चिल्ला कशी का मतलब क्या है? सरकार ने 40 दिन यहाँ अल्लाह की इबादत की। सुभान अल्लाह, सुभान 40 अल्लाह। दिन अल्लाह की इबादत फरमाई। इबादत करने के बाद सरकार का वतीरा क्या होता था, काम क्या होता था? तवज्जो से सुने, फिर नात और मनक़बत सब सुनाऊंगा। जी जी। क्या था कि किताब है, फारसी की किताब का नाम है तज़किरतुल मुत्तकीन फी हवाले खुलफाए बदियुद्दीन। सरकार मदार पाक के ताल्लुक से इस किताब में उनके खुलफा का जिक्र है, सबका जिक्र है। उन्होंने लिखा 125 साल पुरानी किताब लिखा इस किताब में कि सरकार कुतुबुल मदार जिंदा शाह मदार ने नेपाल के मदारिया पहाड़ में एक 40 दिन का चिल्ला फरमाया और पहली फुर्सत में 1 लाख लोगों को साहिब ईमान फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेड़ा पार, बेड़ा पार। माशाल्लाह। नाच सुनिएगा लेकिन मदारे पाक की बात भी सुन लीजिए। जी। ये चांद जो उफक पर तुलू हुआ, जी, ये किसका चांद है? बूढ़ी दादी से पूछो, बूढ़े दादा से पूछो, कहेंगे मदार का चांद है। जी, मदार का। बुजुर्गों से पूछो, कहेंगे मदार का चांद आया है, मदार का चांद निकला है। और सुनिए, कल छड़ियों का मेला लगेगा। जी, लगेगा ना? यहाँ के खादिम लोग यहाँ पर मौजूद हैं कि नहीं? है ना? उसको आप लोग बैरक कहते हो। जी जी। बड़ी हिकमतें हैं इन छड़ियों में भी। जी, जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप लोग बैरक कहते हो, कोई छड़ियां कहता है, कोई कहता है कि मैदनी है, कोई झंडा कहता है, कोई अलम कहता है। नाम पूरे इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया अलग अलग हैं, मकसद एक ही है। जी, मकसद एक। मकसद दीन इस्लाम की तबलीग है। अब आइए 350 साल पहले के हिंदुस्तान की तरफ लौटते हैं। 350 साल पहले मैं कोई भी बात करूंगा विदाउट एनी रेफरेंस नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा, किताब का हवाला दूंगा, जिसे डाउट हो जाकर गूगल पे सर्च कर ले, PDF निकाल ले। एक किताब है, किताब का नाम है हफ्त तमाशा। लिखने वाले मीर हसन ने लिखा कि अगर इस नाए राह
में कहीं शाह का, कलंदर का, मलंग का, फकीर का तकिया दिखे तो वो फकीर, वो मलंग, वो कलंदर जिंदा शाहमदार का गुलाम होगा। सुभान अल्लाह। अगर तकिया दिखे वो तकिया उस कलंदर का, और फकीर का मतलब मांगने वाला मत समझना जी, ये डाउट क्लियर कर लो। फकीर का मतलब मांगने वाला नहीं होता। तसव्वुफ में, सूफीज्म में फकीर उसे कहा जाता है जो दुनिया को ठोकर मार के अल्लाह के रास्ते में निकल जाए, उसे फकीर कहा जाता है। सुभान अल्लाह। ये मत समझना कि फकीर का मतलब मांगने वाला है। तवज्जो से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। किताब का नाम बता रहा हूं। एक बहुत बड़ा कवि गुजरा है, नाम है मैथिली शरण गुप्त। क्या नाम है? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त 125 साल पहले उसने एक कविता लिखी थी। क्या लिखा सुनो। वैष्णव शाक्त, वैदिक स्मार्थ, फिर भी हम क्यों आतुर आर्थ, घर में प्रेतों का उत्पात, न हो बाल बच्चों का घात, निज शुचिता के मद में चूर, अधम अछूतों से हम दूर, फिर कैसे आई ये छूत, घर में घुस आए जो भूत, साईं साहब को बुलवाओ। जी, साईं साहब कौन? कलंदरों को, मलंगों को, सूफियों को, फकीरों को। जी, सुभान अल्लाह। साईं साहब को बुलवाओ, कुछ दिन उन्हें वहीं सुलवाओ, जहां भूत है वहीं सुलवाओ। जी, साईं वैष्णव शाक्त, वैदिक स्मार्ट, फिर भी हम क्यों आतुर आर्थ, घर में प्रेतों का उत्पात, न हो बाल बच्चों का घात, निश्चितता के मद में चूर, अधम अछूतों से हम दूर, फिर कैसे आई ये छूत, घर में घुस आए जो भूत, साईं साहब को बुलवाओ, कुछ दिन उन्हें यही सुलवाओ, दौड़ो झट तकिए में जाओ। जी, कहीं ना कहीं तकिया नाम की जरूर जगह होगी। जी, मोहम्मद शाह का तकिया, अहमद शाह का तकिया, रहीम शाह का तकिया, ये होगा निजाम शाह का तकिया। जी, हाँ, आपको तो पता भी नहीं होगा हजरत निजाम शाह कौन है। जी, इनके वालिद मजार यही है ना। जी, जी, हजरत निजाम शाह की मजार यही है ना। इनके वालिद बादशाह थे। वाह, बादशाह थे। ठोकर मारी बादशाहत को, अपने बेटे को मकनपुर शरीफ भेजा। वाह, शाह निजाम मकनपुर शरीफ पहुंचे और मदारे पाक की औलाद के हाथ में मुरीद हो गए। वाह, खिलाफत हासिल की। कहा जाओ संभल की सूखी धरती तुम्हारा इंतजार कर रही है, वहां ईमान की बारिशें कर दो। सुभान अल्लाह। वहां दीन की खेती चारों तरफ उगने लगे, ऐसा माहौल बना दो। हजरत निजाम यहाँ आए, तकिया कायम किया, मदारे पाक के चिल्ले के पास ही रह गए। सुभान अल्लाह। शादी नहीं की, है ना हजरत। मलंग थे। मलंग वही होता है जो शादी नहीं करता। ठीक है, एक तो इनकी हिस्ट्री हो गई। अब सुनिए तवज्जो के साथ, बोरिंग मत फील कीजिएगा क्योंकि ये हिस्ट्री बता रहा हूं। जी जी, आमतौर पर लोग हिस्ट्री सुनकर बोर फील करते हैं, लेकिन हिस्ट्री ही आपकी तारीख को जिंदा रखती है। बेशक। आज अगर सभी लोग मुताला करने लगे, पढ़ने लगे, तो ये जो शोर चल रहा है, वो सब इख्तिलाफ चल रहे हैं, वो भी खत्म हो जाए, हर आदमी समझदार हो जाए। अब सुनिए, मैं अर्ज कर रहा था मीर हसन की किताब का नाम हफ्त तमाशा, उसमें उसने ऐसा ऐसा लिखा। दूसरी किताब गुलजारे इरम है। गुलजारे इरम में मीर हसन ये लिखते हैं गुलजारे इरम में मीर हसन लिखते हैं, रहा मैं डीग में आकर कई माह, चला वहां से रजाए हक के हमराह, डफाली यूं खड़ी करते हैं छड़ियां, वो छड़ियां क्या भली लगती हैं खड़ियां। जी, कल आपके वहां किस चीज का मेला लगेगा? बैरक। बैरक का दूसरा नाम है छड़ियां, तीसरा नाम है मैदनी। कहा मीर हसन ने, रहा मैं डीग में आकर कई माह, चला वहां से रजाए हक के हमराह, डफाली यूं खड़ी करते हैं छड़ियां, वो छड़ियां क्या भली लगती हैं खड़ियां, रुबाने दफलियां बजती हैं पैहम, एकम दम का लगाते हैं सभी दम। सब दमदार के नारे लगाते हैं। अब फिर वापस आइए, हफ्त तमाशा में मीर हसन लिखता है कि मेवात की जमीन से लेकर अजमेर तक और अजमेर से लेकर के बहराइच तक की जो मेन रोड है, वहां अहले ईमान ज्यादा हैं। वजह यह है कि मदार की छड़ियां मेवात से गुजरा करती थी, अजमेर जाती थी, अजमेर से बहराइच जाया करती थी। रास्ते में लोग मन्नतें मानते रहते थे और साहिबे ईमान हुआ करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छड़ियों से दीन फैला,
शरीयत फैली, तरीक़तो मारिफत के खजाने इन्हीं छड़ियों को के बैरक के जुलूस और मेलों से उठते रहे। राजा जय सिंह, ये जयपुर का राजा है, जय सिंह ने बाकायदा तौर पर मेला लगवाया था, मदार की छड़ियों का, बैरक का मेला, जो आज भी लगा करता है जयपुर में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह है तारीख। अब सुनिए क्या लिखा मैथिली शरण गुप्त ने, वैष्णव शाक्त वैदिक स्मार्त, फिर भी हम क्यों आतुरात, घर में प्रेतों का उत्पात, न हो बाल बच्चों का घात, निश्चिता के मद में चूर, अधम अछूतों से हम दूर, फिर कैसे आई ये छूत, घर में घुसाए जो भूत, साईं साहब को बुलवाओ, कलंदरों को, मलंगों को, फकीरों को बुलवाओ, कुछ दिन उन्हें यहीं सुलवाओ, दौड़ो झट तकिए में जाओ। अब तकिए में जाकर क्या करना है, तकिए में क्या करना है, मन्नत मानो भेंट चढ़ाओ जी, मन्नत मानो भेंट चढ़ाओ, सगुण और निर्गुण को छोड़ त्याग देओ 33 करोड़। ये मैं नहीं कह रहा, मैथिली शरण गुप्त जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़े हैं उन्होंने इनका नाम पढ़ा भी होगा, इनकी कविताएं पढ़ी भी होंगी। इनके नाम से भारत सरकार ने बहुत सारे पार्क भी बनाए हुए हैं, जगह जगह बहुत सारे गेट भी इनके नाम से बनाए हुए हैं। लिखते हैं वैष्णव शाक्त वैदिक स्मार्त, फिर भी हम क्यों आतुरात, घर में प्रेतों का उत्पात, न हो बाल बच्चों का घात, निश्चिता के मद में चूर, अधम अछूतों से हम दूर, फिर कैसे आई ये छूत, घर में घुसाए जो भूत, साईं साहब को बुलवाओ, कुछ दिन उन्हें यहीं सुलवाओ, दौड़ो झट तकिए में जाओ, मन्नत मानो भेंट चढ़ाओ, सगुण और निर्गुण को छोड़ त्याग देओ 33 करोड़। तब 33 करोड़ को त्याग कर क्या करना है, फिर लिखा त्याग देओ 33 करोड़, 33 करोड़ पूजो मूढ़ो मियां मदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अली बेड़ा पार। पूजो मूढ़ार, तजो बोधि तरु, भजाओ मदार, बस मदार का ही नाम लेते रहो, मदार का ही नाम जपो। हिंदू भाइयों को मैथिली शरण गुप्त ने कहा कि मदार वालों के तकियों पर जाओ, कलंदरों के, फकीरों के, मलंगों के तकियों में जाकर मन्नतें मानो, घर से भूत भाग जाएगा। बेशक हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं अर्ज करना चाहता हूं, आप बोर हो रहे हो, कौन कौन बोर हो रहा है, कहते सुभान अल्लाह। अच्छा कौन कौन सुनना चाहता है, कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। आगे वाले सुनेंगे, कहते सुभान अल्लाह। एक लास्ट बात और अर्ज करना चाहूंगा, फिर नात पढ़ूंगा, इजाजत है? पीछे वालों इजाजत है? संभल में वो संभल के बोलना है मुझे, पीछे वालों इजाजत है? कहते मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कोई नई जमात का आदमी आए और चाहे 50 साल पुरानी जमात हो, भाई हिस्ट्री तो सब जानते हैं, कौन कितना पुराना है सब जानते हैं, सब जानते हैं कौन कितना पुराना है, सब जानते हैं जी। कोई 50 साल पुरानी जमात वाला आए, मुफ्ती साहब 200 साल पुरानी वाला जमात वाला आए, या 100 साल पुरानी जमात वाला आए, जब कोई आए और हदीसें सुनाए तो उससे कहना भाई हदीसें तो हम YouTube पे भी सुन लेंगे, मगर इतनी बात बताओ, इस हिंदुस्तान में जब कोई हदीस पढ़ने वाला ना था, कुरान पढ़ने वाला ना था, ये हदीसें सिखाने, कुरान पढ़ाने, दीन देने आया कौन था? इंडिया में कैसे दीन फैला, मुझे बताओ। आप पूछिएगा उससे, जिस मदरसे से आप फारिग हो उसके मौलाना ने फैलाया, या जिस मदरसे की वजह से आप शिद्दत करते फिरते हो, इधर उधर लड़ते फिरते हो, मुनाजरे करते फिरते हो, जंगे करते फिरते हो, बवाल मचाए रहते हो, मुसलमानों को लड़ाने में मजा आता है, वहां के बाप दादाओं ने किसी ने फैलाया? हिस्ट्री बताओ। वो कहेगा फैलाया तो नहीं है, लेकिन हम ना होते तो सुन्नियत ना होती, हम ना होते तो दीन ना होता, हम ना होते तो शरीयत ना होती, हम ना होते तो तरीकत ना होती, हम ना होते तो ये ना होता, वो ना होता। अरे मेरे भाई पहले ये तो बता, तू मुसलमान कैसे हुआ?
वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान, बहुत अच्छी बात। तेरे जवाब नहीं। दादा कलमा पढ़ने वाले कैसे बने ये तो नहीं बताएगा, छुपा जाएगा, भाग जाएगा, इधर उधर हो जाएगा, लेकिन सिखों का गुरु, सिखों का गुरु गुरु नानक बता रहे हैं। गुरु नानक लिखते हैं, किताब का नाम है जन्म साखी गुरु नानक दी। जन्म साखी गुरु नानक दी में जो बाब हैं, उस बाब में, बाब को पंजाबी में साखियां कह लीजिए, एक साखी है, उस साखी का नाम है साखी मदीने की चली। गुरु नानक लिखते हैं, गुरु नानक लिखते हैं, क्या लिखते हैं तवज्जो से सुनिएगा, जरा मोहब्बत से हाथ उठाकर कहते सुभान अल्लाह। पूरा मजमा कहेगा दम मदार, दम मदार, दम मदार, दम मदार, दम मदार। एक बंदा ऐसा नारा खड़े होकर लगा दे जिसका जवाब सारा मजमा दे दे। मदार के महीने की शुरुआत है, देखता हूं मदार से मोहब्बत करने वाले कितने बैठे हैं। पीछे से या अली, गुरु नानक ने लिखा, फिर बीड़ा चाया मोमदीन सैयद शाह मदार। किताब कितनी पुरानी है? 600 साल पुरानी। ये तो ये इनके बाप भी नहीं पैदा हुए थे, इनके दादा भी नहीं पैदा हुए थे, इनके परदादा भी नहीं पैदा हुए थे, इनके परदादा के परदादा के दादा भी नहीं पैदा हुए, कोई पैदा ना हुआ था 600 साल पहले। गुरु नानक से किसी ने पूछा कि गुरु नानक जी ये बताइए इस्लाम कैसे फैला हिंदुस्तान में, तो गुरु नानक ने क्लियर कर दिया। आज लोग कहते हैं ना तलवार से फैला है, नहीं, मदारे पाक गरीब नवाज के किरदार से फैला है। लिखा, फिर बीड़ा चाया मोमदीन सैयद शाह मदार, आए शाह खुरासान दे दोई तिहा चिनल दीदार, असी हड़हड़ा चिहलत कहिन कहां चले मस्तान। अरे बोल दो भाई सुभान अल्लाह। असी हड़हड़ा चिहलत कहिन कहां चले मस्तान, जिसदा दावेदार हो अगे भी हिंदुस्तान। एक रहा अजमेर विच, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। अजमेर विच एक रहा मकनपुर जाए, इसी तरह इन दोनों ने इस्लाम दिया फैला। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी, दम मदार, दम मदार, फैज़ान ख्वाजा गरीब नवाज, नारे तकबीर, जश्न मदारुल आलमीन, मसलक इमाम आज़म, ताज शोरा औलाद अली, हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद शदरी साहिब मकनपुरी। मुझसे पेशतर मौलाना शाहिद मासूमी साहब ने 85 किताबों के नाम बताए, 600 साल पुरानी, 200 साल पुरानी, 300 साल पुरानी, 100 साल पुरानी। इन तमामी पुरानी पुरानी किताबों से साबित है कि दीन किसी मुल्ला के दम से नहीं, मौलाई के दम से हिंदुस्तान में फैला है। गरीब नवाज मौलाई, जिंदा शाह मदार भी मौलाई। मौलाई से दीन पाकर, हाँ, मौलाई से दीन पाकर मौलाइयों से अदावत करने निकला है जी। हाँ, जिसको दरे अली से अकीदा नहीं मिला, जिसको दरे अली से अकीदा नहीं मिला, मुल्ले मिले बहुत मगर मौला नहीं मिला। काफिर बता रहे हैं जो हैदर के बाप को, खुद जिनको अपने बाप का शजरा नहीं मिला। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। फैजान कुतुबुल मदार, फैजान जिंदा शाह मदार,
देखिए अब नाच सुन लीजिए, सुनेंगे ना, जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। पहली बार संभल आया हूँ तो फिर नात इंशाल्लाह नई लगेगी, है तो पुरानी। पेश करता हूँ, समाप्त करें, देखें, सुने, समाप्त करें, देखें। हम तो तन्हाई में भी, वाह, मैं खामोशी में पढ़ने का आदि नहीं, जरा जोर से कहते सुभान अल्लाह, झूम कर कहते सुभान अल्लाह। हम तो तन्हाई में भी महवे सुखन रहते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। हम तो तन्हाई में भी महवे सुखन रहते हैं, हम तो तन्हाई में भी महवे सुखन रहते हैं, हम तो तन्हाई में भी महवे सुखन रहते हैं। याद सरकार में हर वक्त मगन रहते हैं, याद सरकार में हर वक्त मगन रहते हैं। हम तो तन्हाई में भी मैं वे सुखन रहते हैं, याद सरकार में हर वक्त मगन रहते हैं। हम हुसैनी हैं, वाह, कौन कौन हुसैनी है कहते सुभान अल्लाह। बेशक हम हुसैनी हैं, हमें छेड़ो ना दुनिया वाला, बेशक हक है, जिंदाबाद। हम हुसैनी हैं, हमें छेड़ो ना दुनिया वालो, हम हुसैनी हैं, हमें छेड़ो ना दुनिया वालो। हम मदारी हैं, सब पे भारी है, हम मदारी है, हमें छेड़ो ना दुनिया वालो। हम हुसैनी है, हमें छेड़ो ना दुनिया वालो। क्यों सर पे बांधे हुए हर वक्त कफन रहते, सर पे बांधे वक्त कफन रहते हैं। हम तो तन भी मैं वे सुखन रहते हैं, याद सरकार में हर वक्त मगन रहते हैं। शेर पेश करता हूँ। संभल की सरजमीन इल्मी और अदबी सरजमीन है। मिसरे भी पकड़ लिए जाते हैं और वजन भी तौल लिया जाता है मिसरों का, तो संभल है तो संभल संभल के पढ़ना पड़ेगा। हाँ, मैं पेश करता हूँ। शेर अच्छा हो तो स्टेज से नारा लगना चाहिए इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अगर शेर अच्छा होगा, जरा मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। हम तो तन्हाई में भी मैं वे सुखन रहते हैं, याद सरकार में हर वक्त मगन रहते हैं। उसका दिल लगता है जैसे हो रियाजुल जन्नत, उसका दिल लगता है जैसे हो रियाजुल जन्नत, उसका दिल लगता है जैसे हो रियाजुल जन्नत। दिल में जिस शख्स के भी शाह समन रहते, दिल में जिस शख्स के भी, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। दिल में जिस शख्स के भी शाह ज़मन रहते हैं। अब वो शेर आ रहा है। मैंने दिल्ली की निजामुद्दीन औलिया कॉन्फ्रेंस में पढ़ा, पूरा मजमा खड़ा हो गया। कैलकाटा में पढ़ा, पूरा मजमा खड़ा हो गया। गुजरात में बड़ौदा में पढ़ा, पूरा मजमा खड़ा हो गया। मैंने जहां जहां ये शेर पढ़ा है पूरा मजमा खड़ा हो गया। अब अल्लाह जाने संभल में क्या होना है क्या नहीं होना। शेर पेश करता हूँ, समाप्त करें। देखें, हम तो तन्हाई में भी मैं वे सुखन रहते हैं, याद सरकार में हर वक्त मगन रहते हैं। संभालिएगा, शेर आ रहा है। बस इसी वास्ते जन्नत की तलब है मुझको, पीछे वालों कह दो या हुसैन।
बस इसी वास्ते जन्नत की तलब है मुझको, बस इसी वास्ते जन्नत की तलब है मुझको, बस इसी वास्ते जन्नत की तलब है मुझको, बस इसी वास्ते जन्नत की तलब, जन्नत की तलब है मुझको, बस इसी वास्ते जन्नत की तलब है मुझको। क्यों? क्योंकि जन्नत में हुसैन और हसन रहते हैं, क्योंकि जन्नत। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। दमदार दमदार मुफ्ती सैयद शजर अली मकनपुरी जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। या अली या तुम्हारा अता हो मुकर्रर हो। करबला करबला। या अली बेड़ा पार, बेड़ा पार। या अली माशाल्लाह माशाल्लाह। दोबारा पढ़ दूं? कौन कौन सुनेगा? कहते या अली या अली या अली या अली या अली। बस इसी वास्ते जन्नत की तलब है मुझको, बस इसी वास्ते जन्नत की तलब है मुझको, बस इसी वास्ते जन्नत की तलब है मुझको, बस इसी वास्ते जन्नत की तलब है मुझको। क्यों? क्योंकि जन्नत में हुसैन और हसन रहते हैं, क्योंकि जन्नत में हुसैन सुभान अल्लाह, हसन रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान। अब नात का वो शेर इंशाल्लाह उम्मीद है मजा देगा। जी जी आप लोग खुशनसीब हो जी जी। कि आपको मजबूत दामन मिला है अहले बैते मुस्तफा का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेर पढ़ूंगा जी जी लेकिन सुनिए, जी। आजकल जन्नत के टिकट दुनिया में बंट रहे हैं। 500 का, 200 का, 100 का, 50 का। हाँ हाँ। अब देखिए बंट रहे हैं और कहते हैं इधर आ जाओ इधर जन्नत, दूसरे का दावा इधर आ जाओ इधर जन्नत, तीसरे का दावा इधर आ जाओ इधर जन्नत। जैसे जन्नत इनके बाप ने खरीदी है। जन्नत किसकी है रसूलुल्लाह ने 1400 साल पहले क्लियर कर दिया था। आका ने फरमाया था अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार है, जन्नत इनकी है। हुजूर ने फरमाया था, आका ने फरमाया था अना नहनो अबनाओ अब्दुल मुत्तलिब सादतुल जन्ना, हम अब्दुल मुत्तलिब की औलादें जन्नत के सरदार हैं। पहला सरदार कौन? हुजूर ने फरमाया अना, पहला सरदार मैं हूँ। दूसरा हुजूर ने फरमाया अल हमजा, दूसरा सरदार हमजा है। तीसरा हुजूर ने फरमाया अली, तीसरा सरदार मौला अली है। फिर फरमाया अल हसन, फिर चौथे सरदार हसन है। फिर फरमाया हुसैन, हुसैन पांचवें सरदार हैं। फिर फरमाया मेहंदी, आखिर जमाने में जो इमाम मेहंदी आएंगे वो भी जन्नत के सरदार हैं। अभी भी क्लियर नहीं हुआ, पूरा कंप्लीट सुन लीजिए। फिर आका ने एक बात और क्लियर
क्लियर कर दी। आका ने फरमाया फातिमा तो सैयदतुन्निसाए अहलिल जन्ना, मेरी बेटी फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है। तुम सैयदों, तुम गुलामों के हाथ में हाथ नहीं दिया है, बल्कि सैयदों के हाथ में हाथ दिया है, सरदारों के हाथ में हाथ दिया है। हुजूर राजदार मिल्लत सैयद राजदार हुसैन मदारी के हाथ में हाथ दे दिया। इनके दादा हैं दादा अरगून के दादा सैयद महमूदुद्दीन, उनके भाई सैयद बदिउद्दीन कुतुबुल मदार, उनके वाली सैयद अली हलवी, उनके वाली सैयद बहाउद्दीन, उनके वाली सैयद जहीरुद्दीन, उनके वाली सैयद इस्माइल, उनके वाली सैयद अहमद, उनके वाली सैयद इस्माइल अव्वल, उनके वाली इमाम जाफर सादिक, जिनके कूंडे आप खाते हो। कब खाते हो? कब? 15 को तो नहीं शुरू कर दिए हैं? 22 वाले हो? जरा 22 वालों कहते सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम 72 वाले हैं, इसीलिए 22 वाले हैं। 22 को ही करते रहना चाहिए। किसी के पेट में कितनी खलबली मची, बेशक चिल्ला चिल्ला के परेशान हो जाए, चाहे उसका हार्ट अटैक ही क्यों ना हो, मगर 22 को ही करना, 22 से इधर उधर मत होना। हाँ, इसलिए क्योंकि ये आज से नहीं कर रहे हैं, बाप ने किया, दादा ने किया, परदादा ने किया, नगर दादा ने किया। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की नियाज कल भी 22 को होती थी, आज भी होगी, कयामत तक 22 को ही होती रहे। तो उनके दादा इमाम जाफर सादिक, उनके वालिद इमाम बाकर अलैहिस्सलाम, उनके वालिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, उनके वालिद सरकार सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनके वालिद हुजूर सरकार सैयदना हैदर कर्रार मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम, और उनके वालिद मोहसिन रसूल हजरत अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला। ये शजरा है सैयद पीर मौलाना राजदार हुसैन अरगूनी मदारी का। तो आपके हाथ में जो दामन है वो गुलाम का नहीं, सैयदों का दामन है, बेशक आकाओं का दामन है, और उनका दामन है जिनके दादा जन्नत के सरदार, दादी भी जन्नत की सरदार। अब शेर सुने, समाप्त करें, जरा मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। दोनों हाथ लग रहे थे, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। हम तो तन्हाई में भी मैं बेसुखन रहते हैं, याद सरकार में हर वक्त मगन रहते हैं। ऐ बयरिया कभी कहते हैं सुभान अल्लाह। ऐ बयरिया कभी मुझको भी उड़ा कर ले चल, कहते सुभान अल्लाह। है बयरिया कभी मुझको भी उड़ा कर ले चल, है बयरिया कभी मुझको भी उड़ा कर ले चल, है बयरिया कभी मुझको भी उड़ा कर ले चल। कहाँ? वो जहां बीबी खदीजा के सजन रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे।
फैजान मदारुल आलमीन, फैजान अहले बैत अतहार, फैजान अबू तालिब, फैजान ताजिया शरीफ, दम मदा। अच्छा लगा शेर? देखिए इधर मुरादाबाद जिले वाले सुन रहे हैं, जरा एक नारा यार अपना भी लगा दो ना, अभी तक तो संभल का लगता रहा। याले 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 अली 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 हम तो तन्हाई में भी महवे सुखन रहते, याद सरकार में हर वक्त मगन रहते हैं। इसमें शेर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए अब चूंकि सभी मौलाई हैं, हमारा तो ये अकीदा है। क्या अकीदा है सुनेंगे, समाप्त करें, देखिए सुने। नबी का फरमान बोलता है, अली के जैसा कोई नहीं है। आपकी मौलाइयत का इम्तिहान है, ये मनकबत नहीं है। और इसमें साबित भी किया गया है, शेर नहीं है, हदीसें हैं इसमें। पढ़ूं, इजाजत है? कौन कौन सुनना चाहेगा कह दे या अली या अली या अली। सुने, समाप्त करें। नबी का फरमान बोलता है, अली के जैसा कोई नहीं है। नबी का फरमान, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान। नबी का फरमान बोलता है, अली के जैसा कोई नहीं है। ये सारे असहाब ने कहा है, अली के जैसा बेशक हक है। असहाब ने कहा है, अली के जैसा कोई नहीं है। अली के जैसा कोई नहीं है। आप सबको मेरे साथ कहना है, कहेंगे आधा मिसरा मैं पढ़ूंगा, आधा आधा आप लोग पढ़ेंगे। नबी का फरमान बोलता है, नहीं है ये सारे असहाब ने कहा है, कोई नहीं है। शेर सुने, इंशाअल्लाह नारा भी लगेगा। शेर ऐसा है, समाप्त करें, देखें कि जब आके मैदान में किए हैं दो टुकड़े मरहब के एक पल में, जब आके मैदान, जब आके मैदान में किए हैं दो टुकड़े मरहब के एक पल में, तो बहादुरी ने, शुजाअतों ने, बहादुरी ने यही कहा है, अली के बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहादुरी ने यही कहा है, अली के जैसा। पूरा मजमा कहेगा अली के जैसा कोई नहीं है। शहादत नबी का फरमान बोलता है, ये नहीं है ये सारे असहाब ने कहा है, बेशक सा कोई नहीं है। अब वो शेर आ रहा है, इंशाअल्लाह
इंशाअल्लाह पंजतन के नाम पे, हुजूर के नाम पर, अली के नाम पर, फातिमा हसन हुसैन के नाम पर 5 लोग खड़े होकर नारा लगाएंगे इंशाअल्लाह। सुने, मकाम खुम पर पकड़ के दस्ते अली कहा है कि हाजा मौला। मकाम खुम पर पकड़ के दस्ते अली का है कि हाजा मौला। रसूल आजम रसूल अकरम का फैसला अली के जैसा। नारे तकबीर। वादा है, वादा वफा करना होगा। एक हुजूर के नाम पर, एक अली के नाम पर, एक फातिमा के नाम पर, एक हसन और हुसैन के नाम पर खड़ा होकर नारा। पीछे वाले भी बोले और कहें या अली। माशाअल्लाह, जरा मोहब्बत से पूरा मजमा कहेगा, मजमा कहेगा। नबी का फरमान बोलता है, नहीं है ये सारे असहाब ने कहा है, कोई नहीं है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिधर अली है उधर ही हक है, जिधर अली है उधर ही हक है, जिधर है हक है अली उधर ही, जिधर अली है, जिधर अली है उधर ही हक है, जिधर गए हक है अली उधर ही। जो साथी कुरान, जो साथी कुरान का बना है अली के जैसा नहीं है, जो साथी कुरान का बना है। पूरे मजमे को कहना है अली के जैसा कोई नहीं है, जो साथी कुरान का बना है कोई नहीं है। नबी का फरमान बोलता, बेशक मिला है हमको ये पावर, मिला है हमको ये पावर अली अली कह के, मिला है हमको ये पावर अली अली कह के, करेंगे पार समंदर अली अली कह के। और एक मशवरा दे रहा हूं, सुन लो। कभी जो दीन का दुश्मन उलझ पड़े तुमसे, कभी जो दीन का दुश्मन उलझ पड़े तुमसे, पकड़ लो दौड़ के कॉलर, पकड़ लो दौड़ के कॉलर अली अली कह के। नबी का फरमान बोलता है, बेशक सारा मजमा कहेगा तो मुझे लगेगा मैं संभल में पढ़ रहा हूं। सारा मजमा कहेगा अली के जैसा कोई नहीं है। नबी का फरमान बोलता है, नहीं है। हजरत उमर फारूक ने क्या फरमाया सुने, हलाक हो जाता मैं कहा है उमर ने होते अगर ना हैदर, हलाक हो जाता मैं कहा है उमर ने होते अगर ना हैदर। तो ये इब्ने खत्ताब, ये इब्ने खत्ताब की सदा है अली के जैसा। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। हैदर हैदर हैदर
कलमा दोनों हाथ उठाकर कहेगा हैदर 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 हैदर। नबी का फरमान बोलता है जैसा कोई नहीं है। शाहिद भाई, ये जगह मलंगों का मकाम है, कलंदरों का, अल्लाह वालों का, फुकरा का मकाम है। चिल्ला है मदारे पाक का। कोई चाहे जितना चिल्लाए, ये चिल्ला खत्म होने वाला नहीं, क्योंकि ये चिल्ला वो वाला नहीं है कि गए मस्जिद में घुस गए, निकल गए, दूसरी मस्जिद में घुस गए, फिर से निकले, तीसरी मस्जिद में घुस गए। ये चिल्ला है ऐसा चिल्ला जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का चिल्ला खाने काबा में है। हाँ, वो भी चिल्ला ही तो है। इसकी निस्बत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चिल्ले से है, जिसे मकाम इब्राहिम कहा जाता है। जहां 2 रकअत नफल नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा हज और उम्रा कबूल नहीं किया जाएगा। ये खत्म होने वाला नहीं है। ये जिंदा शाह मदार का चिल्ला कयामत तक चिल्ला चिल्ला कर कहता रहेगा कि दीन संभल में फैला है, मदार के कदमों का सदका है। अब शेर पेश करता हूं, समाप्त करें। देखें, जहां के मस्तो मलंग सारे जो फक्र की मंजिलों को पहुंचे, जहां के मस्तो मलंग सारे जो फक्र की मंजिलों को पहुंचे, उन्हें सिखाया, उन्हें बताया, उन्हें दिखाया, यही गया है अली के जैसा। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह, सुभान। यही गया है अली के जैसा कोई नहीं है। मक्के का शेर पढ़ रहा हूं, सुनेंगे? कौन कौन नहीं सुनना चाहता कहते सुभान अल्लाह। अरे नहीं सुनना चाहते? अच्छा, जो सुनना चाहता है कहते सुभान अल्लाह। जो सुनना चाहता है दोनों हाथ उठाकर कहते या हुसैन या हुसैन या हुसैन। मैंने कहा था शेर नहीं हदीसें होंगी, और हदीसें मक्ते में भी हदीसें सुने। नबी का वारिस, नबी का वारिस वसी, नबी का हमराज अखी, नबी का वारिस वसी, नबी का हमराज अखी, नबी का शजर हदीसों में ये लिखा है अली है। शजर हदीसों में ये लिखा है अली के जैसा कोई नहीं है। बस चलते चलते 2-3 शेर मनकबत इमाम हुसैन की पढ़ दूं। 2-3 शेर मैं पढ़ रहा हूँ मनकबत मदार पाक की, और उसके बाद इंशाअल्लाह बैठ जाऊंगा। देखिए, हम ताजियादार हैं और सीना ठूंक कर कहते हैं ताजियादार। क्यों? इसलिए क्योंकि जो चाहते हो जमाने पे दबदबा रखना, जो चाहते हो जमाने पे दबदबा रखना, तो नाम अपने मोहल्ले का करबला रखना। जो चाहते हो जमाने पे दबदबा रखना, तो नाम अपने मोहल्ले का करबला रखना। और नबी की पुश्त पे मौला हुसैन बैठे थे। जो चाहते हो जमाने पे दबदबा रखना, तो नाम अपने मोहल्ले का करबला रखना। नबी की पुश्त पे मौला हुसैन बैठे थे, तभी सवाब है कांधे पे ताजिया रखना।
हुजूर सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की मजार से कोई चादर लेकर आ जाए, चूमोगे कि नहीं? बोलो भाई, चूमोगे कि नहीं? कोई अजमेर शरीफ की चादर ले आए, चूमोगे कि नहीं? करबला शरीफ की मिट्टी लेकर आए, चूमोगे कि नहीं? अब उस करबला की मिट्टी में कोई इमाम हुसैन थोड़ी ना होते हैं, उस चादर में कोई गौसे आजम थोड़ी ना होते हैं, उस चादर में जो अजमेर से आई है गरीब नवाज थोड़ी ना होते हैं। निस्बत है, निस्बत है। वो निस्बत उस चादर को भी चूमने को मजबूर कर रही है और वही निस्बत उस मिट्टी को भी चूमने को मजबूर कर रही है। निस्बत से शय मुमताज होती है। अब सुनो, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम सहाबा को बुला करके कहा कि सबसे कीमती चीज दिखाऊं। सहाबा ने कहा दिखाइए, कौन सी चीज है? हजरत अबू हुरैरा ने सबको घर में जमा किया, एक पेटी हटाई, दूसरी हटाई, तीसरी हटाई, चौथी हटाई, पेटियों पर पेटियां निकालते रहे, निकालते रहे, निकालते रहे। आखिर में छोटी पेटी जब निकली तो उसके अंदर भी कपड़ा, फिर उसके अंदर कपड़ा, उसके अंदर कपड़ा, फिर उसके अंदर कपड़ा, तमाम सारे कपड़े निकाले। सहाबा ने सोचा कोई हीरा निकलेगा, कोई मोती निकलेगा। किसी सहाबा ने सोचा, किसी सहाबी ने सोचा कि बहुत बड़ी दौलत निकलेगी, किसी सहाबी ने सोचा कि कोहिनूर निकलेगा, किसी ने कुछ सोचा होगा, किसी ने कुछ सोचा होगा। लेकिन जब उस कपड़े को खोला गया तो निकली क्या? नालैन, चप्पल। चप्पल निकली भाई, चप्पल। साहबा का मूड खराब। साहबा कहने लगे अरे अबू हुरैरा क्या दिखा रहा है? मैंने तो सोचा था सोना होगा, हीरा होगा, जवाहरात, तुम चप्पल दिखा रहे हो। कहिए मत देखो चप्पल है। ये देखो किसकी चप्पल है? ये मत देखो चप्पल है, ये देखो चप्पल किसकी है? ये चप्पल नहीं, नालैन है। नालैन ही नहीं, नालैन मुबारक है। नालैन मुबारक इसलिए है क्योंकि ये किसी और की नहीं, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, हक है। अब वो किस धातु की रही होगी, चमड़े की रही होगी, क्या रही होगी, क्या नहीं पता, लेकिन निस्बत हो गई हुजूर के कदम से। अरे हमको सुननी है यार। अशरफ अली थानवी, उन्होंने जब अपनी किताब लिखी तावीज़ात पर तो लिखा ये कि हुजूर के नालैन का नक्शा अगर दरवाजे पर लगा दोगे, आयतल कुर्सी लिख दोगे उसके ऊपर, घर में बला नहीं दाखिल होगी। कागज पे नालैन का नक्शा बन जाए। अब मैं पगड़ी पहना हुआ हूँ, इसी पर हुजूर की नालैन का नक्शा बना। किसी जलसे में चले जाऊं, स्टेज पे चले जाऊं, यहाँ चला जाऊं, वहां चला जाऊं, कोई टोकेगा नहीं, कोई नहीं टोकेगा, देखेगा कि हाँ बड़ी बरकत मिलती है। हुजूर की नालैन मुबारक से बरकत बेशक मिलती है, मिलती है। और अगर वहीं पर मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ताजिया कांधे पर रख लूं, दहल जाएगा बंदा। शिर्क है, बिदअत है, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, तमाम तरह की खुराफात निकाल लेगा। भाई हुजूर की नालैन मुबारक की इज्जत तुम्हारे सीनों में है, लेकिन हुजूर के दिल इमाम हुसैन के रोजे की मोहब्बत सीने में नहीं। नालैन से मोहब्बत का दावा और कल्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मोहब्बत नहीं। झूठी मोहब्बत, झूठा मोहब्बत का दावा। इसलिए ताज़ियेदारी करते रहना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोजा उठाए रहना जब भी मुहर्रम आए। किसी की बातों में मत आना। मैं पेश कर रहा हूँ, समाप्त कर ले चंद शेर मनक़बत इमाम हुसैन के, और उसके बाद मनक़बत मदार पाक, फिर मुफ्ती शफीक साहब आपके सामने रहेंगे, खिताब फरमाएंगे, तैयार रहिएगा। पेश करता हूँ, सुने जरा, मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथ लगाकर कह दे या हुसैन, 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 या हुसैन। अभी भी रंग में नहीं आए हैं, हुसैनी रंग में जब आ जाएंगे तो पूरी महफिल गूंज उठेगी या हुसैन के नारों से। जरा पूरा मजमा दोनों हाथ लगाकर कहेगा या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अब सुने, मतलब पेश करता हूं, मतलब पेश करता हूं, समाप्त देखें, समाप्त करें, देखें। अश्क आंखों से बह के कहते हैं, मिसरा
अच्छा नहीं लगा? मिसरा अच्छा नहीं लगा? लग गया हो तो सुभान अल्लाह तो कह दो। अश्क आंखों से बह के कहते हैं, 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 क्या मेरे दिल में हुसैन रहते हैं, मेरे दिल में हुसैन रहते हैं, अश्क आंखों से बह के कहते हैं, मेरे दिल में हुसैन रहते हैं। पूरा मजमा कहेगा मेरे दिल में, बेशक हमें मेरे दिल में, पीछे वाले भी कहेंगे आगे वाले भी, मेरे दिल में हुसैन रहते हैं, वो कबूतर है खुश नसीब बहुत, वो कबूतर है खुश नसीब बहुत, वो कबूतर है खुश नसीब बहुत, शह के रोजे पे जो भी रहते, बेशक मेरे जिंदाबाद। दिल में हुसैन रहते हैं, मेरे दिल में हुसैन रहते हैं, काश दिख जाए। इधर बेदार हुसैनी बैठे हैं लेकिन अभी थोड़े से सुस्त हो गए हैं, है ना? इधर भी और इधर भी सुस्त हो गए। जरा मैं शेर पढ़ूंगा इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला नारा भी लगेगा और मजा भी आ जाएगा हुसैनियों को। सुने कि मेरी ताजिया लोग जो उठाते हैं, ताजिया लोग जो उठाते हैं, ताजिया लोग जो बनाते हैं, ताजिया लोग जो घुमाते हैं, शह के वो नूरे ऐन रहते, मेरे दिल में हुसैन रहते हैं, मेरे दिल में हुसैन रहते हैं, मेरी बख्शिश के हैं वही मेरी बख्शिश के हैं वही ज़ामिल, मेरी बख्शिश के हैं वही ज़ामिल, अश्क गम में जो उनके बहते हैं, मेरे दिल में हुसैन रहते हैं। मक्ते का शेर सुन लीजिए क्योंकि मक्ता पढ़ना बहुत जरूरी हो गया है। तकरीबन 12 साल पहले जब मैं साउथ अफ्रीका ज़ेरे तालीम था, पढ़ रहा था, मैंने एक नात लिखी, तेरे सदक़े में आका सारे जहां को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, जाने कितनों ने पढ़ दी और कोई कह रहा मेरी है, कोई कह रहा मेरी है। ऐसे डकैती शायरी में भी पढ़ गई है कि बड़ा खौफ लगता है, इसलिए मक्तब पढ़ देना बहुत जरूरी है। यूट्यूब पर देख लीजिएगा, मेरे ही चैनल पर सबसे पहले वो डाली गई है और सबसे ज्यादा सबसे पुरानी वो कलाम मेरा ही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर चाहेंगे तो पढ़ दूंगा, नहीं तो नहीं पढ़ूंगा। हाँ, पढ़ दूंगा। मक्ता सुन लीजिए, मक्ता जरूरी है। कीमती दिल है वो शजर जिसमें, जोर से कहें सुभान अल्लाह। कीमती दिल है वो शजर जिसमें, कीमती दिल है वो शजर जिसमें, कीमती दिल है वो शजर जिसमें, शाह बदरो हुनैन रहते मेरे दिल में हुसैन रहते हैं। हुजूर
सरकार सैयदना सैयद बदियुद्दीन कुतुबुल मदार मदारुल आलमीन जो ताबईन हैं, कुछ किताबों से तबे ताबईन भी साबित है, जिनकी उम्र 596 साल की हुई, जिन्होंने 556 साल तक कुछ खाया पिया नहीं, क्योंकि हुजूर ने आलम रोया में अपने हाथ से जन्नती खीर खिला दी, कभी भूख न लगी, कभी प्यास न लगी। वो अल्लाह के प्यारे वली सैयद बदियुद्दीन कुतुबुल मदार का महीना चल रहा है, तो क्यों ना चंद शेर पढ़कर इंशाअल्लाह रुखसत मुफ्ती शफीक साहब को समाप्त कीजिएगा। पढ़ दूं मनकबत कुतुबुल मदार की? कौन कौन सुनना चाहेगा? सब सुनना चाहेंगे? हाँ, एक नारा दम मदार का ऐसा लगा दीजिए जिसका जवाब सारे लोग दें। माशाअल्लाह। सुने, मतलब पेश करता हूँ, दो चार शेर पढ़कर इंशाअल्लाह अपनी जगह लूंगा। सुने, समाप्त करें। दिल है शैदा मदारे आज़म का, मदार वालों, जिंदा शाह मदार वालों, जरा मोहब्बत से कह दो या मदार। दिल है शैदा मदार आज़म का, दिल है शैदा दिल है शैदा मदार आज़म का, लब पे चर्चा मदार आज़म का, लब पे चर्चा, लब पे चर्चा मदार आज़म का। 18, 19, 20 नवंबर क्या है? सुने कि नूर बिखरा हुआ है हर जानिब, यहां से भी बसें जाएंगी। नूर बिखरा, नूर बिखरा हुआ है जाने क्यों, उर्स आया मदार आज़म का, उर्स आया, दिल है शैदा मदार आज़म का। शेर सुने, मदार पाक के चेहरे पे 7 नकाब रहते थे, 7 नकाबों में एक भी उठ जाता था तो अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने लिखा है 1000 आदमी सामने हो, 2000 हो, 20,000 हो, 25,000 हो, 100 हो, क्या होता था? मखलूक खुदा बेखुदी के आलम में सजदा रेज होकर पढ़ लेती थी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सरकार संभल आए होंगे, कुतुबुल मदार ने चिल्ला किया होगा, 7 नकाबों में से एक उठा दिया होगा, संभल वालों ने सर झुकाकर पढ़ लिया होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पेश करता हूं, समाप्त करें, देखें, समाप्त करें कि सिर्रे हक के नाराज खुल जाए। नहीं बोलो? बेशक हक है। बोल दो सुभान अल्लाह। सबसे कीमती शेर इस नात का, इस मनकबत का, चेहरे पे मदार पाक के नकाब क्यों रहते थे? इस रास से रास, इस पर्दे से पर्दा उठाने की कोशिश कर रहा हूं। समाप्त करें, देखें। सिर्रे हक के नाराज खुल जाए, सिर्रे हक के, सिर्रे हक के नाराज खुल जाए, यूं है पर्दा मदार आज़म का, यूं है पर्दा उर्स आया
शेर और उसके बाद रुखसत मक्ता। कौन कौन सुन रहा है? कौन कौन सुन रहा है? सब सुन रहे हैं? जरा मोहब्बत से कहते एक बार सुभान अल्लाह। समाप्त करें कि फर्ज है एहतराम जिसका शजर। आले रसूल बैठे हैं, औलादे बुतूल बैठे हैं, इमाम जाफर सादिक की जरा कहते सुभान अल्लाह। शेर सुने, आखिरी शेर मक्ते का। फर्ज है तराम जिसका शजर है वो कुनबा मदार आज़म का, है वो कुनबा मदार आज़म का। एक शेर अच्छा रह गया है और बिना सुनाए मैं जाऊंगा नहीं। अच्छा, एक शेर रह गया, पढ़ दूं? इजाजत है? अरे नहीं भी देते तब भी पढ़ता मैं। हाँ, शेर सुने, समाप्त करें। रब करेगा कबूल तेरी दुआ। काशिफ भाई, क्या नाम है इनका? काशिफ भाई, शेर आपके लिए। काशिफ साहब, शेर आपके लिए। रब करेगा कबूल तेरी दुआ। कामरान भाई हैं कि नहीं है? मैं उन सबको बहुत मुबारकबाद देता हूं जिन जिन लोगों ने इस जलसे को सजाया और संवारा। सुने, रब करेगा कबूल तेरी दुआ, रब करेगा कबूल तेरी दुआ। दे वसीला मदार आज़म का।